हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। आज हम कारक और उनके प्रकार पढ़ेंगे। इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लेखपाल का हो या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस। तो इन एग्जामों में 100% से क्वेश्चंस बनते हैं कारक से और पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाले आगे जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो मिलते रहें आपको। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो कारक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। ओके, तो सरल शब्दों में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, कारक जो है, कारक को पहचानने में विभक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है और विभक्ति के बिना आप कारक की पहचान नहीं कर सकते। तो विभक्ति है क्या, तो विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। और प्रत्येक कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ विभक्ति चिन्ह जो जैसे एग्जाम्पल दिया होता है उनमें विभक्ति चिन्ह छिपे होते हैं, उनको उनके भावार्थ के अर्थ के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। तो देखिए, हिंदी में जो कारक हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ओके, कितने? 8 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और लास्ट जो है वो क्या है, संबोधन। ओके, क्या है, संबोधन। ओके, लास्ट है संबोधन आपका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक को ने चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, ने विभक्ति चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है कर्ता कारक को। कहाँ से? ने। तो इसकी ने से पहचान की जाती है। यदि वाक्य में आपको ने शब्द मिल रहा है तो समझिए ये क्या है, कर्ता कारक है। तो देखिए, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अर्थात जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कार्य करने का बोध हो, अर्थात क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया का करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह ने है, क्या? ने, मैंने बताया ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अतः वर्तमान काल, भविष्यकाल और क्रिया के आकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम्पल देखें। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। ओके, क्या? आलोक ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर जो ने शब्द है, ने, यहाँ पर आपको एक विभक्ति दिया है, कर्ता कारक की विभक्ति। आपको ये विभक्तियाँ याद करनी होगी। ने, आपको ने मिला, यहाँ पर कर्ता कारक है। ओके, आलोक ने, यहाँ पर आलोक ने पत्र लिखा। किसने? तो यहाँ पर आलोक क्या हुआ, कर्ता हुआ। ने आपका विभक्ति चिन्ह है। ओके, तो यहाँ क्या, कर्ता कारक प्रदर्शित किया जा रहा है। ओके, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर वर्षा गाना गाती है, वर्षा गाना गाती है, गुंजन हंसती है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर जो ने विभक्ति है वो छिपी हुई है। ओके, क्या है, छिपी हुई है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, यहाँ पर भी विभक्ति छिपी हुई है, लेकिन कौन खेलता है, मोहन। यहाँ पर जो क्रिया क्या है, खेलना है। ओके, क्या है, खेलना है। और जो क्रिया है किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर मोहन क्या, कर्ता प्रकट कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। तो यहाँ पर विभक्ति छिपी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। ने आपको प्रदर्शित नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है।
ओके, तो इस प्रकार इसकी भी पहचान की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कर्म कारक। ओके, क्या? कर्म कारक। तो वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा को होगा। यदि आपको वाक्य में को शब्द को मिल जाता विभक्ति तो आप कर्म कारक टिक कर देना। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर को शब्द है, विभक्ति क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। जैसे नंदू दूध पीता है, किसको पीता है? नंदू दूध को पीता है, क्या? दूध को पीता है। यहाँ पर अब को छिपा हुआ है, क्या? को छिपा हुआ है। तो वाक्य का भावार्थ समझे, इस प्रकार आप इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया, यहाँ पर क्या? को विभक्ति है, पढ़ाया। यहाँ पर को आपको क्या प्रकट कर रहा है? कर्म कारक। को क्या है? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है, अतः यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। क्या? करण कारक। करण कारक, करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है से को आप करण कारक विभक्ति चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। ओके, अर्थात जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया क्या है? पूरी की जाती है, उस संज्ञा को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसकी जो पहचान है से या फिर आप द्वारा हो, इसके द्वारा भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, यदि से और द्वारा। ओके, यदि आपको ये दो शब्द मिल जाते हैं विभक्ति चिन्ह, इनके द्वारा आप करण कारक की क्या पहचान कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, किससे? पेन से यहाँ पर से आ गया, तो से यहाँ पर क्या है? करण कारक की विभक्ति चिन्ह है। ओके, क्या है? से करण कारक की विभक्ति चिन्ह है, अतः यहाँ पर क्या होगा? आपका करण कारक होगा। ओके, इसी प्रकार जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, किससे? से, यहाँ पर से मिल गया, क्या हो जाएगा? करण कारक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे संप्रदान कारक। यहाँ पर जो आपके विभक्ति चिन्ह है वो क्या होंगे? को, के लिए, को और के वास्ते। ओके, या फिर हेतु। अपन जैसे कहते हैं इस हेतु, इस कार्य हेतु, तो यह हेतु हो गया, के लिए, को या के वास्ते। यदि आपको ये विभक्ति चिन्ह मिलते हैं तो आपको क्या टिक करना है? संप्रदान कारक। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उस संप्रदान कारक को विभक्ति चिन्ह के लिए है, क्या है? विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक के लिए, और आपको ऊपर भी था को या के वास्ते। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो, देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, किसके लिए? माँ के लिए, के लिए। आपको क्या मिल गया? के लिए। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। इसी प्रकार मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, यहाँ पर देने के अर्थ में हो रहा क्या? को। पुस्तक दी, देने के अर्थ में को आया, यहाँ पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ओके, माँ बच्चे को मिठाई देती है, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। इस सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर के लिए, को के अर्थ में संप्रदान कारक होगा। ओके, इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक का जो प्रयोग है से अलग या से पृथक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु
या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भावबोध हो, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे क्या वहाँ पर क्या हो जाए, अपादान कारक होता है। इसकी जो विभक्ति चिन्ह क्या है, से, किंतु यहाँ से क्या होगा, पृथक या अलग बोध करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर जो पत्ता है वो पेड़ से क्या अलग हो रहा है, तो अलग के भाव में क्या होगा आपका, अपादान कारक होगा। से क्या है, यहाँ पर अलग हो रहा है या पृथक। जैसे कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, क्या, तुलना, कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो आप देख सकते हैं, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। ओके, आपके जो दिए गए हैं विभक्ति चिन्ह, आपको सारे विभक्ति चिन्ह याद रखना है, उसी के आधार पर आप इन कारकों को याद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, ओके, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहेंगे। विभक्ति चिन्ह में बता चुका हूँ, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। एग्जाम्पल देखेंगे, अजय की पुस्तक गुम हुई, गुम गई, यहाँ पर संबंध है। अजय की पुस्तक, किसकी पुस्तक है, अजय की पुस्तक, पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है, अजय से है। यहाँ पर संबंध प्रदर्शित हो रहा है, अतः यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। ओके, जैसे तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा चश्मा, किसका चश्मा, तुम्हारा, यहाँ पर चश्मे का संबंध तुमसे बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। इसी प्रकार अपना कार्य स्वयं करो, अपना कार्य, यहाँ पर यदि खुद से बात हो रही है या किसी चीज़ का तुमसे संबंध बताया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट है अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण। ओके, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है अधिकरण का, में और पर और पे या किसी के विषय में। ओके, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण, आधार का बोध हो रहा है। विभक्ति चिन्ह मैं बता चुका हूँ, में, पे और पर, ये आपको विभक्ति चिन्ह याद रखने हैं, इसी के आधार पर आप इनको याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या, में उड़ रहे हैं, आकाश में। ओके, तो यहाँ पर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, में उड़ रहे हैं, इसलिए अधिकरण। मेज पर पुस्तक, पर रखी हुई, यहाँ पर आधार प्रदर्शित है, पर रखी हुई है। ओके, पर, ओके, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। यदि आप ये विभक्ति चिन्ह याद रखते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में पूछिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे संबोधन कारक, ये लास्ट है 8वां, संबोधन कारक। संबोधन को आप देख सकते हैं जैसे हे, ओ और अरे, जैसे हो, हाय, कुछ अचानक हो जाता है तो हम लोग कहते हैं हाय, क्या हो गया। ये सारे जो विभक्ति चिन्ह हैं इस संबोधन कारक को प्रदर्शित करते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है। ओके, क्या, संबोधन किया जा रहा है वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, हो, हाय, अरे, ये सारे हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, यहाँ पर कुछ आपको चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, संबोधन चिन्ह, एक अल्प विराम। ओके, यहाँ पर अल्प विराम भी दिया है और संबोधन चिन्ह आपको ए चिन्ह भी। ओके, ये चिन्ह आपका जो है विस्मयादि बोधक का, इसका जो प्रयोग होता है संबोधन कारक को व्यक्त करता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, यहाँ पर हे प्रभु, यहाँ पर जो दिख रहा है संबोधन चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं यहाँ पर संबोधन कारक है। इसी प्रकार अरे,
मोहन यहाँ आओ, यहाँ पर अरे, अरे आपको संबोधन कारक को व्यक्त कर रहा है, विभक्ति है जो आपकी संबोधन को व्यक्त कर रही है, यहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ओके, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।